नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है जहां राष्ट्रगान को गाते समय मोमेंटम करते हुए दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद विपक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही, इस्तीफा देने की मांग भी कर रही है। वहीं अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक गए हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। हम सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जनसुराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। साफ तौर पे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं इस तरीके से हम बीपीएससी आंदोलन के दौरान देखे, उनके जो अधिकारी और मंत्री नेता होते थे इस तरीके से कार्य करते थे, तो उससे पता चल रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक गए हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का तस्वीर सामने आया है, राष्ट्रगान का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।